मैं शायर आज आपके सामने जल्दीबाजी में आना पड़ा क्योंकि आज मैंने जल्दीबाजी में ही एक भारत की स्थिति को देखते हुए कविता लिखी थी। और अगर ये कविता आपके दिल पर लग जाए तो कोई बात नहीं, लग जाने दीजिए, क्योंकि ये कविता किसी पार्टी विशेष के तौर पे नहीं लिखी गई है। तो कविता पे गौर फरमाते हुए आपसे बस एक गुजारिश है कि इस कविता को सब तक पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा। तो मैं बस पहलगाम के गहन मनन में खोया था, जहाँ भारत का निर्दोष परिवार बस हिंदू होने पर रोया था, जहाँ खुद चूहों ने आकर सिंहों का संहार किया था, जहाँ पर कर्म नहीं पूछा बस धर्म पूछकर मार दिया था, जहाँ पर आतंकी धर्म दिखा था, बेटे को मारा छीन कर गोदी से, और अगर पल्लवी को छोड़ा था तो कह दिया जा कह देना मोदी से। जैसे भेड़िया शमशान बना गया भारत माता के छाती को, और जिस माटी पर हमने गर्व किया था लहूलुहान कर गया उस माटी को। वो जगह, लहजा और कोई विशेष पार्टी नहीं पूछा, भारत के राजनीति में ढलकर कोई जाति नहीं पूछा, और नासमझ लोग यहाँ बंटने में इतने डूब गए थे कि आज हिंदू सर उठाकर देखो कुछ जुगनू सूरज पर थूक गए थे। बहन की राखी जलकर टूटी, माँ का लाडला गुजर गया था, अभी मेहंदी भी सही से सूखी नहीं थी, और उसका मंगलसूत्र उतर गया था। बस उनको मौत रास है और कुछ ना सूझ रहा है मुझको, भारत माता के बेटों के कानों में वो गोली गूंज रहा है मुझको। पर्वत पर कितने बाप के सपने दफन कर गए, कितने भाई के भुजा चुपचाप हवन कर गए। वो कंगन, पायल, घुली महावर और सुनी सिंदूर माथों का कोई भी कीमत नहीं दे सकता है उन माँ के जज्बातों का। जो नई दुल्हन की सेज छोड़कर प्रथम बार लाम पर चला गया, वो अपने सपनों को छोड़कर पहलगाम पर चला गया। निश्चित ही उसको उन रातों की करवट याद रही होगी, वो तिरंगे में लिपटकर उसको मरघट और सिलवट याद रही होगी। उस माँ के आंसू देखकर सातों समुंदर सूख गए हिंदू अंधों पर, जब बाप ने बेटे की अर्थी ली होगी अपने कंधों पर। वो मजबूर दोगला किसी पार्टी में जरूर लिपटा होगा, जो हिंदू होकर हिंदू के इस हालात पर नहीं बोला, वो हिंदू नहीं हिजड़ा होगा। मैं ऐसी पत्नी, माँ बाप, भाई के कदमों में सिर झुकाता हूँ। मैं अपनी इस कविता के दम पर आपसे इंसाफ मांगने आता हूँ। हमारे शांति संदेश के आगाज पर वार किया था, सूरज के बेटे भारत के सरताज पर वार किया था, और मूर्ख भूल गए थे कैसे कार्य किया हमने। जैसे कोई लुटेरा कह रहा हो राजा से, तुम्हारी प्रजा को मार दिया हमने। अगर दुश्मन सामने है तो कैसे पीठ पर घोपा खंजर। सिर्फ लड़ाई बाहर नहीं है, एक लड़ाई अंदर। सबसे पहले दया और भीतर के शांति संदेश को फाड़ेंगे। उन्होंने धर्म पूछ के मारा है, हम धर्म बताकर मारेंगे। उन्होंने धर्म पूछ कर मारा है, हम धर्म बताकर मारेंगे। हमने भी पर्वत तोड़े हैं पैरों के नाखूनों से। हमारी कोई मांग नहीं है दिल्ली के कानूनों से। अब कोई समझौता नहीं, बूंद बूंद पानी को भी तड़पना होगा, और 27 के बदले पाकिस्तान तुमको पूरा पाकिस्तान भुगतना होगा। जो सैनिक अभी मुठभेड़ में ध्रुव तारा जाकर बन जाता है, उसकी चमक को देखकर यहाँ सूरज भी शर्माता है। उसको कंधा देने खातिर हिमालय को भी झुकना पड़ता, उसको श्रद्धांजलि देने खातिर लहरों और समुंदर को भी रुकना पड़ता। सच कहूं तो एक दिन युद्ध सबको लड़ना होगा, आपकी जान बचाने के खातिर सबको सैनिक बनना होगा। और जो भी कौम वतन के खातिर मरने को तैयार नहीं, जो भी कौम वतन के खातिर मरने को तैयार नहीं, उसको फिर भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं। जिन बलिदानी माओ के बेटों से प्यार नहीं होगा, उस भारत के बेटे को तिरंगा छूने का अधिकार नहीं होगा। जैसे कोई मोती खोजे झीलों की गहराई में, वैसे ही हम कस्तूरी खोज रहे थे उल्लू की परछाई में। धरती पर हत्यारे बंदूकों ने दर्पण नहीं किया, वैसे ही आतंकवाद ने कभी समर्पण नहीं किया। सांप का फन कुचला जाता, दूजी राह नहीं होती। सरकार का निर्णय सर्वप्रथम होता, कोई परवाह नहीं होती। बंदूकों की गोली का उत्तर सद्भाव नहीं होता, हत्यारों के लिए अहिंसा का प्रस्ताव नहीं होता। कोई विषधर शांति के बीज नहीं बो सकता है। भेड़िया पूरे जीवन में कभी शाकाहारी नहीं हो सकता है, कभी चूहा सिंहों के नजरों में देख नहीं सकता, सूरज कभी जुगनू के आगे घुटने टेक नहीं सकता।
फिर कभी उठो ना, ऐसे भूत उतारेंगे जी, इस बार घुटने पर फिर से आओगे, माफ नहीं सिर पर गोली मारेंगे जी। और भारत फिर से तुम्हारा नरसंहार कर कर आएगा, अब की बार अभिमन्यु चक्रव्यूह पार कर आएगा, सबको मार कर आएगा, सबको मार कर आएगा। धन्यवाद। और फिर मिलूंगा किसी नई कविता के साथ एक नए नए सफर में।